Guys, what I was talking about, we were learning how to make story. Okay, so आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं छोटे बच्चे स्टोरी मेकिंग। स्टोरी मेकिंग के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने सीखा था सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वी आर मेकिंग एनी पास्ट स्टोरी, हमें एक फॉर्मेट आना चाहिए एंड दैट इज ऑफ सेकंड फॉर्म। इन ग्रामर वी कॉल इट प्रेजेंट। You got it, okay? You got it right. It is past indefinite. पर मेरी भाषा में डिड वाला टॉपिक। क्या बच्चों? डिड वाला। तो सबसे पहले ये मान के चलिए लगभग 60% पूरा, अराउंड 60% यूज होता है ये किसमें? पास्ट की किसी भी कहानी में। इस फॉर्मेट का नाम है डूअर प्लस एक्शन सेकेंड। डूअर क्या है? काम को करने वाला व्यक्ति। एक्शन सेकंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो भी किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई काम किया, चाहे वो कल किया हो, चाहे एक साल पहले किया हो, एक जन्म पहले, कभी भी किया हो, हमें वहां पे सेकंड फॉर्म लगानी आनी चाहिए। बस देखना यह है कि काम पूरा हुआ। क्या हुआ बच्चों? यानी काम क्या हुआ? फिनिश हुआ। तो ये हो गया हमारे फिनिश्ड एक्शंस। क्या हो गए बच्चों? कौन से टेंस के? जो पास्ट के फिनिश्ड एक्शंस है। आपको याद रखना होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, लगभग 60%। सभी को आता है कि नहीं आता है? तो बोल दीजिए, कल मैं आगरा गया, मैंने ताजमहल देखा, ये बहुत अच्छा था, इट वॉज ब्यूटीफुल और वंडरफुल, राइट? तो हम क्या यूज कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर हमने वॉज वर्ब भी यूज किया है तो कहीं ना कहीं वो भी सेकेंड फॉर्म है, इज, एम, आर की, है कि नहीं? तो इसीलिए ये फॉर्मेट हमें आना चाहिए। पर कोई कोई सेंटेंस हमें नकारात्मक यानी कि नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर ये नकारात्मक यानी नेगेटिव बनाना पड़ा हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिड नॉट को लेके आना पड़ेगा। किसको? डिड नॉट। इसे आप हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी हम सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं। किसकी? डू या डज की। सवाल पूछना है तो कैसे पूछेंगे? वैसे स्टोरी में सवाल कौन ही पूछता है, पर अगर वहां पे कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है, क्या दिखाया? कॉन्वर्सेशन, तो सवाल पूछेंगे डिड से। किससे बच्चों? डिड से। डिड से उसके बाद डूअर। डूअर समझते हो? काम करने वाले। जिससे सवाल पूछे उसका नाम। डिड यू कम यस्टरडे? डू यू हेल्प हिम? डू यू बाय दिस? यस। उसके बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म बच्चा पार्टी? फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आपको ये आता है तो आप ये मान लीजिए कि आप पास्ट की कहानी इजीली बना सकते हैं। नंबर 2, दूसरा रूल देखिए। स्टोरी मेकिंग के लिए हम रूल सीख रहे हैं। कौन कौन से रूल सबसे ज्यादा आपको आने चाहिए? सेकंड इज वॉज वर्ड। कौन से वाला बच्चों? वॉज एंड वर्ड। वॉज वर्ड का यूज होता है जनरली एक्शनिंग के साथ। किसके साथ? यानी कि आईएनजी फॉर्मेशन के साथ यूज होगा इसका। यानी फॉर्मेट हो गया बच्चों क्या हमारा? सबसे पहले डूअर, उसके बाद दो चीजें होंगी, या तो वॉज आएगा सिंगुलर के साथ या वर आएगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। सो डूअर, वॉज वर और एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? नहीं, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। हम इसे अगर फोर्थ फॉर्म नहीं बोलते तो हम इसे आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? जनरली वी आर गोना यूज नॉट। नॉट हियर। सवाल पूछेंगे तो क्या होगा हमारा? वॉज और वर सबसे आगे आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तीसरा, वॉज वर्ब का यूज एक बार फिर से होगा। डूअर प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉन एक्शन का यूज होगा इस बार। किसका बच्चों? आप कहेंगे नॉन एक्शन क्या है? नॉन एक्शन का मतलब ये है कि यहां पे एक्शन नहीं आएगा। यहां पे हो सकता है कि किसी का नाम आ जाए, किसी के प्रोफेशन का नाम आ जाए, किसी की क्वालिटी का नाम आ जाए। जैसे आप कह सकते हैं वो बीमार था, तो ये नहीं बोलेंगे ना ही वॉज सिकिंग, ही वॉज इलिंग, ये बोल देंगे क्या हम? नहीं ना। व्हाट वी नीड टू डू, हमें नॉन एक्शन यूज करना होगा कि वो कैसा था उस समय। ही वॉज सिक, वो खुश था, हम दुखी थे, वह एनर्जेटिक था, वह पागल था, वो नींद में थी। जो नींद में होता है उसे बोलते हैं अस्लीप। अस्लीप, शी वॉज अस्लीप, शी वॉज अस्लीप। गॉट इट और नॉट? वह अपसेट था, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दुश्मन था। इस तरह के वर्ड्स यहां पे यूज होंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? सो इसे भी बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत हमें नहीं है। रूल नंबर 4, स्टोरी बनाने के लिए जो नियम नंबर 4 है वो कौन सा है बच्चों? जरा बताओ।
वो है हैड। क्या है? हैड, जो हमने जल्दी में ही सीखा था। कौन से वाला टॉपिक? हैड। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हैड के साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम, ये हमें याद है, एक्शन की थर्ड फॉर्म। और हैड का यूज कब होता है बताइए? कब बताया था मैंने आपको? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी जब कोई पास्ट की कहानी सुनाते हैं जहां पर मल्टीपल एक्शंस हुए होंगे, बहुत सारे काम हुए, लेकिन उन कामों की बात करते करते अचानक से कोई ऐसा काम आ जाए जो उस समय से भी पहले हुआ था, हो चुका था या हुआ, व्हाटएवर, हिंदी इतना मैटर नहीं करती, मेन है सेंस। तो हम हैड का यूज करेंगे। तो फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले डूअर। क्या होगा बच्चों? उसके बाद हैड। और एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। इज इट क्लियर और नॉट? अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें नॉट लगा देनी होगी। क्या लगाना होगा? नॉट। सवाल पूछना है तो हेड को सबसे आगे ले आना है। अभी सारा रिवाइज ही हो रहा है। जो लोग नए हैं उनके लिए नया हो सकता है, जो थोड़े पहले ज्वाइन कर लिए जिन्होंने, उनके लिए पुराना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी। ही इज सेइंग, ओह आज तो सब कुछ समझ में आ रहा है, आज तो सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो नियम है, पांचवा नियम है हमारा कि अगर हम कोई पास्ट सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम कोई पास्ट का सेंटेंस लिखते हैं, चाहे वो डिड वाला है चाहे वो हैड वाला भी हो, तो अगर हम पास्ट का कोई सेंटेंस क्या लिख रहे हैं बच्चों, और उसमें हमने प्लस कर दिया, हमने उसमें विल वाला सेंटेंस क्या कर दिया? ऐड कर दिया। हमने उसमें कैन वाला सेंटेंस ऐड कर दिया, या हमने उसमें इज एम आर वाला सेंटेंस क्या कर दिया? ऐड कर दिया। या हमने यहां पे क्या ऐड कर दिया? कुछ भी ऐसी हमारे कोई शब्द है, कोई हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट की या फ्यूचर की है, तो हम उसे जब नया सेंटेंस बनाएंगे तो विल हमारा वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन हमारा कुड हो जाएगा, और इज एम आर हमारा वॉज वर हो जाएगा। ये कहेंगे ये कुछ नया है। ये समझ में नहीं आया सर? डिड यू गेट इट? एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि राजू ने सोचा, राजू थॉट। ये मान लो सेंटेंस नंबर 1 है, ऐसे ही रैंडमली, ठीक है। राजू ने सोचा, कुछ सोचा होगा, जो भी सोचा होगा। और दूसरा सेंटेंस है कि शीला नाचेगी, शीला विल डांस, शीला विल डांस, शीला विल डांस। तो बच्चों ये नियम जो हमारा है पांचवा, ये कहता है कि पास्ट का सेंटेंस है, आपने इसमें प्लस कर दिया है विल वाला सेंटेंस। कौन से वाला? विल वाला। तो अब जब इस सेंटेंस को बना के नया सेंटेंस सामने आएगा, जब 1+2 हम करके नया सेंटेंस बनाएंगे तो देखो वो कैसे बनेगा। राजू थॉट, क्या बोलेंगे? राजू थॉट दैट। कनेक्टर के लिए हम किसे ले आए? दैट को ले आए। दोनों सेंटेंस को प्लस करने के लिए कुछ कनेक्टर हमारे पास होना चाहिए, तो कनेक्टर क्या है? दैट। राजू थॉट दैट शीला, बोलिए, शीला वुड डांस। क्या आएगा बच्चों इस बार? तो जब कहानी सुनाओगे पास्ट की इस तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मुझे मालूम था कि वो मेरी मदद नहीं करेगा। अगर ये प्रेजेंट में हो कि मुझे मालूम है वो मेरी मदद नहीं करेगा, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी। आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी। हम विल का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप प्रेजेंट है। लेकिन ये नियम क्या कहता है पांचवा, कि अगर सेंटेंस पास्ट का है और उसमें कोई और सेंटेंस विल का, कैन का, कुड का है, तो उसे भी पास्ट बनाना पड़ेगा। तो बताइए क्या सेंटेंस बोला मैंने? मुझे अपने पास्ट में ले जाता हूं सेंटेंस को, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। नहीं बनाते। आई न्यू दैट he would not help me. Is it clear or not? Yes sir. एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ठीक है। बताना सेंटेंस कैसे सही बनेगा। मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं आपके सामने, आपको उन्हें मिलाना है, ठीक है, कनेक्टर की मदद से, ठीक है। ओके, सेंटेंस है, उसने कहीं पढ़ा था कि
झूठे लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अब यहां पे पॉइंट आ जाता है, अगर उसने ये बात पढ़ी थी और ये बात हमेशा सच है कि ऐसा होगा ही होगा, तो उस कंडीशन में ये नियम काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली अगर कही गई बात यूनिवर्सल फैक्ट है, एक ट्रूथ है, तो 5 नंबर का नियम हमारा काम नहीं करेगा। लेकिन यहां पे हमें नहीं लगता कि जो झूठे लोग कामयाब नहीं होते। आजकल तो झूठे लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, है कि नहीं? तो सेंटेंस क्या बना? उसने कहीं पढ़ा था, he read somewhere that liars would not, होंगे फ्यूचर के लिए था ना, होते नहीं था कि वो नहीं होंगे। लायर्स सक्सेसफुल नहीं होंगे, लायर्स वुड नॉट गेट सक्सेस, या लायर्स वुड नॉट सक्सीड। क्या बोलेंगे बच्चों? कमाल बोलिए। चलिए तो बताइए जल्दी से। उसने मुझे बताया कि वह जल्द ही दिल्ली आएगा। He told me that he would come to Delhi soon. Soon क्या बोलेंगे? Come on. उसने मुझसे कहा कि अमेरिकन में तुम जल्द ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। He told me that उसने मुझे मेरे बारे में बताया ना, He told me that I would start speaking English at American very soon. चलिए एक सेंटेंस और बताइए। उसे मालूम नहीं था कि वह स्टेज पर बोल सकता है। He didn't know या he didn't know that he could speak on the stage. could आ गया, कैन नहीं। हिंदी बोलने से पता लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कैन लगाना चाहिए, बट व्हाट डिड आई मेंशन? मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया? कुड, क्योंकि नियम कहता है 5वां कि पास्ट के सेंटेंस में प्रेजेंट का भी जुड़ेगा तो पास्ट बन जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग फॉर प्रीति। प्रीति रेडी? तो बोलिए कैसे बोलूं मैं अंग्रेजी में कि मुझे मालूम नहीं था वो मुझे धोखा देगा। चीट हो सकता है, बिट्रे हो सकता है, डिसीव हो सकता है। बताइए। ऐसे नहीं, जब दैट आएगा तो दैट की जगह ही आएगा वो, ठीक है? मिक्स नहीं कर देना है। तो बोलेंगे आई डिड नॉट नो दैट ही वुड चीट मी। क्या बोलेंगे? कम ऑन। अब चीट भी 2 तरह के होते हैं। अगर आप बोलते हैं चीट केवल, तो चीट का मतलब है धोखा देना। जब आप किसी को पैसे लेके पैसे नहीं लौटाते, ले लेते हैं भाई तुम्हारे पैसे मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, आप 200 दिन में भी वापस नहीं करते। और तो और अकड़ भी दिखाते हो, अरे दे देंगे, कहीं हम भागे जा रहे हैं, तो ये तो कहलाए चीटिंग। लेकिन एक होता है चीट ऑन समबडी। क्या होता है? चीट ऑन समबडी। और ये जनरली यूज होता है रिलेशनशिप में, जो प्यार में, मोहब्बत के चक्कर में लोग एक दूसरे विश्वास कर लेते हैं और फिर उनका जो विश्वास टूटता है वहां पे हम बोलते हैं चीट ऑन, राइट? जैसे कि सम पीपल सेड दैट ऐश्वर्या राय चीटेड ऑन सलमान खान। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैंने सुना था, कोई स्टूडेंट ही बोल रहा था। मैंने कहा भाई कोई सेंटेंस बनाओ, तो ही सेड सलमान खान, नहीं उल्टा हो गया, ऐश्वर्या राय चीटेड ऑन सलमान खान। तो ये जो धोखा होता है रिलेशनशिप में, इसे बोलते हैं चीट ऑन समबडी। क्या बोलते हैं बच्चों? चलिए तो अब सेंटेंस बना दिया इन्होंने, इनका सेंटेंस बिल्कुल सही था। अच्छे, वेरी नाइस। तो हम सीख गए, सभी को आ गया बच्चों। अब इस नियम में एक नियम हम ऐड कर देते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। नियम नंबर 6, जो बहुत कम यूज होता है, 1-2%, पर हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो कैन आई रब इट? रब कर दे जाए? आर यू लर्निंग? डू यू हैव एनी डाउट? आर यू श्योर? गुड। तो आज हम नंबर 6 जब नियम की बात कर रहे हैं, तो नंबर 6 नियम कहता है, यूज टू की बात करता है। किसकी बात करता है? एग्जैक्टली। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं यूज टू की,
जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बोला होगा, बोलते हुए देखा होगा लोगों को। हैव यू एवर सीन दैट? बहुत अच्छे। बहुत सारे लोग, पहले का जमाना अलग था और आजकल का जमाना अलग है, माहौल बदल गया है। तो कुछ ऐसे एक्शंस थे जो पहले लोग किया करते थे पर अब नहीं करते। तो कोई भी ऐसा एक्शन, ध्यान दीजिए, आई रिपीट अगेन, खत्म चल रहा है सभी। कोई भी ऐसा एक्शन, क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन जो हम पास्ट में किया करते थे बार बार। कैसे क्या करते थे? उधर नहीं, मुझे देखो, आपका फोटो तब भी नहीं आएगा। वो काम जो हम पास्ट में बार बार किया करते थे, बल्कि हमारी हैबिट जैसे वो काम हो गए थे, पर अचानक से अब हमने उन कामों को करना बंद कर दिया। अब वो काम हम नहीं करते, या करते हैं तो तरीका बदल गया है। डिक्टो जैसे हम पहले करते थे अब नहीं करते। ऐसे एक्शंस की बात करने के लिए हम आई यूज्ड टू की बात करते हैं। जैसे कि पहले बच्चे क्या चलाते थे बेचारे? साइकिल। आजकल के बच्चे चलाते बुलेट। मजे की बात तो यह है, आजकल के दुबले पतले लोग ऐसे ही, उनमें कोई एक मार दे तो गिर जाए, वो भी बुलेट लेके घूम रहे हैं, बुलेट बाइक। उसमें पटाखे फोड़ने वाला सिस्टम कर दिया है। कुछ लोग छपरी बोलते हैं आजकल, लेकिन वो लोग छपरी नहीं मानते अपने आप को। वो क्या कहते हैं? माचो मैन। और वो एनिमल में जो आए थे, मूवी आई थी एनिमल, उसमें सुना था वो कुछ नया नाम आया था, क्या था? हाँ, अल्फा मेल। तो वो अपने आप को अल्फा मेल मानते हैं। सिगरेट पीना, बुलेट बाइक, पटाखे फोड़ते हुए निकलना गली से, पटाख पटाख पटाख। वो पटाखे फोड़ते हुए निकल रहे हैं, लोग उन्हें गाली देते हुए निकल रहे होते हैं, बट उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज दे आर अल्फा मेल, सिग्मा। गॉट इट? तो दिस इज हैपनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोसाइटी में एक कैंसर की तरह हो। सच में सोसाइटी में एक कलंक हो आप, अगर आप दूसरे के दुख को नहीं देखते तो। यू मे हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल कि वो यही करते हैं, उन्हें अपने मजे चाहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे को क्या परेशानी हो रही है। जो गली से पटाखे फोड़ते हुए निकल रहा है बुलेट बाइक से आवाज निकालते हुए, आप खुद सोचिए, वहां कोई बड़ा बुजुर्ग अभी वहां पे जा रहा है बेचारा, जिस 2 बार पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है, और वहां उसने जाके पटाखा फोड़ दिया तो तीसरा भी आ जाएगा, तो उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है? क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं इंसानों वाला अब उनके अंदर तो वही दिमाग आ गया है। कौन से वाला भाई? एनिमल वाला दिमाग। एनिमल मूवी ने कितना पैसा कमाया, मैंने सुना है 1000 करोड़ करीब कमाया है। तो इससे हमारी सोच पता लगती है, हमारी सोसाइटी की सोच क्या है, हम क्या देखना चाहते हैं, और हम कोस किसको रहे? डायरेक्टर को। कितने घटिया मूवी बनाई है। अरे भाई, तुम घटिया लोग हो, तुम ऐसी मूवी देखना चाहते तभी तो उसकी हिम्मत हुई बनाने की। अगर आप ऐसी मूवी नहीं देखते तो नहीं बनाता। तो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसे ही जो दिखता है वही बनता है। तो उन्हें पता है लोग ये देखेंगे। उससे पहले वो कौन सी मूवी आई थी? कबीर खान। हाँ, कबीर सिंह। वो भी ऐसी थी, बड़े पैसे कमाए उसने, और मैंने देखी नहीं पर मैंने सुना है वो भी वाहियात थी। एनिमल तो सुपर डुपर वाहियात है, बट स्टिल दे आर अर्निंग मनी। डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब पैसे कमा रहे हैं, और जो एक्चुअली जो अल्फा मेल है वो पैसे उड़ा रहे हैं उन मूवी को देख के, उन्हें एक पैसे का फायदा नहीं हो रहा है। सो गाइज, अच्छे इंसान बनिए, अच्छी मूवीज देखिए, अगर मूवीज देखनी है, वेब सीरीज अच्छी देखिए, और अच्छा सेंटर ज्वाइन करिए अमेरिकन जैसा। चलिए, ये क्या था? ये कह रही अपनी ऐड कर दी सर ने खुद ही। अरे अपनी ऐड खुद ही करिए, जैसे मैं कहता हूं ना, अपनी तारीफ खुद ही करिए, अपनी ऐड भी खुद करिए। यूज टू समझ में आ रहा है बच्चों बातों बातों में? तो वो काम जो आप पहले करते थे पर अब नहीं करते, बोलिए आई यूज टू। बोलिए कम ऑन, आई यूज टू। जल्दी से बोलिए कम ऑन। और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, आई यूज टू एक्शन फर्स्ट। बोल दीजिए आई यूज टू एक्शन फर्स्ट। बोल दीजिए कि मैं साइकिल चलाया करता था। अब प्रॉब्लम यहां पे एक आती है कि लोगों को ट्रांसलेशन से चीजें सिखाई जा रही है कि किया करता था, जाया करता था। भाई सेंटेंस के आखिर में जब आएगा ना करता था तो यूज टू ही लगेगा। दैट्स नॉट नेसेसरी। हम इसे सेकंड फॉर्म से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोल दूं आई यूज टू राइड साइकिल तब भी ठीक है, एंड आई रोड साइकिल तब भी वो ठीक है। ये भी डिड वाला फॉर्मेट भी रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज हो सकता है, बट अच्छा यही लगता है बोलने में।
तो मैं ये कह रहा हूं कि अप्रोप्रिएट ज्यादा ये लगेगा, है वो भी सही, पर ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है हमें, ये बोलने में। ठीक है, तो आप जब भी आपको लगे कि काम आप बार बार करते थे अब नहीं करते, आप बोलेंगे आई यूज्ड टू। क्या बोलेंगे, कम ऑन बोल दीजिए, मैं कंचे खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। सभी खेलते थे बच्चों कंचे। बोले मैं ताश खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले कार्ड्स। बोल कम ऑन, बोल दीजिए मैं लंगड़ी टांग खेला करता था। लंगड़ी टांग को बोलते हैं हॉप स्कॉच। क्या बोलते हैं, लंगड़ी टांग को क्या बोलते हैं, हॉप स्कॉच। बोलिए आई यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच। बोलिए कम ऑन, फिर से बोलिए, बोलिए मैं खेला करता था, एक पिट्ठूग्राम खेला करता था। इसे बोलते 7 स्टोन्स। क्या बोलते हैं, आई यूज्ड टू प्ले 7 स्टोन्स। फिर से बोलिए कम ऑन, मैं गिट्टे खेला करता था। गिट्टे जानते हो, पत्थर के 5-6 टुकड़े लेके पहले गर्ल्स खेला करती थी, और गर्ल्स के साथ भाई भी खेला करते थे उनके, और जीतते लड़के थे। दैट्स फैक्ट। ऐसे हाथ पे टुकड़े लेके उन्हें उछाल के कैच करते हैं, और उन्हीं से, उन्हीं पत्थर के टुकड़ों से कोठी, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बनाते थे। कुत्ता कोठी है ना, ऐसे कर करके, और वो कोठी बना के रहते भी थे शायद वहां। जिसने इतनी ज्यादा कोठी बनाई वो जीत गया, ऐसे कुछ था गेम। बड़ा मजा आता था। मतलब आज के क्या मोबाइल में मजा आता होगा जो उस जमाने के, आजकल पता ही नहीं है ज्यादातर लोगों को। कुछ को पता है, जो हंस रहे हैं ना उन्हें पता है किसने खेला था। हाँ, यूज्ड टू वाले बच्चे हैं 3-4। आई यूज्ड टू प्ले। और जीतता कौन था, हु यूज्ड टू विन, हु यूज्ड टू विन। एक लड़के ने हाथ उठा कर, नहीं मैं तो कभी जीता ही नहीं। ठीक है, मुझे मार पड़ी एक बार। आई वाज प्लेइंग विद माय सिस्टर्स, मैं ऐसे वो गेम खेल रहा था, अचानक से पापा आए कहीं से, मुझे पीटना शुरू कर दिया। कि पापा व्हाई आर बीटिंग मी। अरे ऐसा करने से बारिश होती है ना, और अभी वैसे ठंड पड़ रही है, अभी वैसे सर्दी का माहौल है, तो बारिश कराएगा। बताओ कितना बड़ा साइंस था उस जमाने में। अब बात देखिए, आजकल जब बारिश नहीं होती तो हमें गिट्टे खेलना चाहिए। चलिए एनीवे, आगे बढ़ते हैं। 7 स्टोन्स क्या था, हाँ उसे बोलते पेबल्स, प्ले पेबल्स। क्या बोलते हैं, आई यूज्ड टू प्ले पेबल्स। क्या बोलेंगे, तो ये सब करते थे। कुछ लोग तो वेट द बेड भी करते थे। वेट द बेड, वेट द बेड, समझ में आया बच्चे, वेट द बेड। वेट का मतलब क्या होता है, तो गीला करते थे बेड। ये सभी करते थे। हाँ, केवल दुनिया में कहते हैं एक ही सपना ऐसा है जो सबका सच होता है। कोई कहते हैं सपने सच नहीं होते, मैं कहता हूं एक सपना हर इंसान का सच होता है, और वो यही वाला है, वेट द बेड। वो सपने में कर रहे होते पर एक्चुअली हो सच में रहा होता है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा तो बड़ा खतरनाक, अपनी मम्मी से बोल रहा है, मम्मी पता नहीं कल क्या हुआ, मैं रात को उठा, मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला, लाइट अपने आप जल गई। मम्मा बोले नालायक, वॉशरूम नहीं फ्रिज था वो। लाइट अपने आप जल जाते हैं फ्रिज की। चलिए, सो वेट द बेड। तो ये सपना सबका सच हुआ है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऐसी बात है जो हम बचपन में करते थे। मैं अपनी बात करूं तो आई यूज्ड टू वॉच शक्तिमान। शक्तिमान, तो वो भी क्या दिन थे, तो बोलेंगे वो भी क्या दिन थे। बोली कौन, बोलेंगे दोज वर द डेज, दोज वर द डेज। फिर से बोले कम ऑन। या कुछ लोग बोलते हैं दुखी होके, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए। बोलते गॉन आर द डेज। क्या बोलते हैं, गॉन आर द डेज। फिर से बोलो, गॉन आर द डेज। कुछ लोग बड़े ही खुशी से कहते हैं यार बड़े सुनहरे दिन थे वो मेरे, दोज वर माई गोल्डन डेज। बोले कम ऑन, दोज वर माई गोल्डन डेज। अब इन्हीं के साथ वैन लगा के जोड़ दो पूरा सेंटेंस। बड़े ही सुनहरे दिन थे मेरे वो जब मैं क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। When I used to be monitor, when I used to be the monitor of my class. तो शुरू करेंगे, those were my golden days when I used to be the monitor of my class. इस तरह से फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं। बोले वो दिन चले गए,
वो दिन चले गए जब लोग एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे। Gone are the days when people used to trust one another. बोलिए come on। वो भी क्या दिन थे जब हम आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा करते थे। When we used to climb up the mango trees and pluck mangoes। कितनी बढ़िया याद आ रही हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम पानी पर पत्थर मार के वो तैराने वाला गेम खेलते थे। उसे बोलते थे डक एंड ड्रेक्स। वी यूज्ड टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। क्या बोलते उस गेम को? डक्स। वी यूज्ड टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। खेला है वो गेम कभी? वो झीलों के किनारे पर जाके हम ऐसे बैठ के ऐसे फेंका करते, तब तो झीलें ही नहीं है। छोड़ो, टॉपिक क्लियर हो रहा है। आई यूज्ड टू। तो ये नियम नंबर 6 है हमारा, रूल नंबर 6। ये कुछ रूल्स मैंने आपको लिखवाए पास्ट की कहानी बनाने के लिए। कोई पास्ट की कहानी सुनाओगे तो अगर आपको ये 6 के 6 रूल अच्छे से आ गए तो आप कहानी बना पाओगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो शुरू करें कहानी बनाना। आर यू रेडी? रब कर दूं? लिख लो, जरूर लिखानी है। अरे गिट्टे मतलब पत्थर ही होते हैं, वैसे तो पत्थर के छोटे टुकड़ों को बोलते पेबल्स। ठीक है, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है?